सिंघल पर ईडी की जांच का मामला राजनीतिक गलियारे तक पहुंच गया है। जांच की आंच अब सियासी गलियारे तक पहुंच गई है। रवि केजरीवाल से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं रवि केजरीवाल। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, 100 से अधिक शेल कंपनियों से जुड़े हैं रवि केजरीवाल, उनसे ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और पूजा सिंघल से जुड़े तमाम जो मसले हैं उसे खंगालने की कोशिश ईडी की टीम लगातार कर रही है। कल 3 खनन अधिकारियों को बुलाया गया है तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल रवि केजरीवाल से पूछताछ में भी कई अहम सुराग ईडी की टीम को मिल सकते हैं। वित्तीय लेन देन का मामला है रवि केजरीवाल से जुड़ा हुआ और 100 से अधिक शेल कंपनियों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं रवि केजरीवाल। तो कहीं ना कहीं ईडी की टीम इनसे पूछताछ करी और आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईडी को क्या कुछ इस मामले पर सुराग मिल पाते हैं। बहरहाल ईडी दफ्तर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ईडी की टीम लगातार रवि केजरीवाल से पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ और भी कई चेहरे हैं जिनसे जल्द ईडी की टीम पूछताछ करेगी। तो पूजा सिंघल से जुड़े हुए तमाम लोगों को ईडी की टीम जिन भी गड़बड़ियों में जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं उन्हें भी जल्द बुलाकर पूछताछ करेगी। अहम खबर और अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रवि केजरीवाल से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो रवि केजरीवाल से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। रवि केजरीवाल 100 से अधिक शेल कंपनियों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इस पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर गहमा गहमी है और लगातार एक के बाद दूसरे को बुलाया जा रहा है। लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और कई अहम जानकारियां ईडी की टीम को मिल रही हैं। ईडी दफ्तर के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर हलचल तेज है। कल भी 3 खनन अधिकारियों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ चलेगी और आज रवि केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। रवि केजरीवाल 100 से अधिक शेल कंपनियों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और कई वित्तीय लेन देन के मामले हैं जिसमें पूजा सिंघल को लगातार घेरने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है। तो ईडी शेल कंपनियों से जुड़े रवि केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। पैसे के अवैध ट्रांजैक्शन का मामला है। रवि केजरीवाल और अन्य आरोपियों की 100 से अधिक शेल कंपनियां हैं और कई चेहरे हैं इसमें जो वक्त के साथ सामने आएंगे और ईडी की टीम लगातार तफ्तीश एक तरफ कर रही है और दूसरी तरफ पूछताछ में कई खुलासे भी ईडी की टीम लगातार कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट का भी खुलासा यहां पर हुआ है और इसमें भी कई नामों के सामने आने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ कल 3 पदाधिकारियों से पूछताछ होनी है तो कल का दिन भी ईडी दफ्तर के सामने कहीं ना कहीं गहमा गहमी भरा रहेगा और सूबे के लिए भी बेहद खास रहेगा। और अहम जानकारी ये भी कि निलंबन कार्रवाई पर केंद्र सरकार से सहमति की भी एक तरफ बातचीत चल रही है। तो पूजा सिंघल के स्वास्थ्य से लेकर और उनसे जुड़े तमाम लोगों पर नजर है ईडी की टीम की। लगातार पूछताछ चल रही है। ईडी की टीम इस मामले को खंगालने में जुटी है और इस वक्त रवि केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। ये बेहद खास है आज की पूछताछ इसलिए भी क्योंकि 100 से अधिक शेल कंपनियों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं रवि केजरीवाल और ऐसे में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कहीं ना कहीं अहम जानकारियां ईडी की टीम को मिलेंगी क्योंकि वित्तीय लेन देन का एक बड़ा मामला सामने आ सकता है जल्द ही। तस्वीरें आपको ईडी कार्यालय की दिखा रहे हैं जहां पर रवि केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। ईडी की टीम न सिर्फ रवि केजरीवाल बल्कि उनसे भी जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर सकती है और पूजा सिंघल से जुड़े तमाम लोगों से एक के बाद एक पूछताछ ईडी की टीम कर रही है और आने वाले वक्त में भी पूछताछ का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और यहां देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रिमांड अवधि को लेकर भी ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ईडी की टीम रिमांड की अवधि बढ़ाने की अपील करेगी क्योंकि कल तक ही रिमांड पर हैं पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार। तो लगातार ईडी की टीम इस मामले पर कई अहम जानकारियां खंगालने की कोशिश कर रही है। रवि केजरीवाल से फिलहाल पूछताछ चल रही है और सियासी गलियारे में भी काफी हलचल है इस खबर के सामने आने के बाद। एक तरफ आईएएस पूजा सिंघल के स्वास्थ्य को लेकर और दूसरी तरफ रवि केजरीवाल के पूछताछ की खबर के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं गहमा गहमी और बढ़ गई।
सहयोगी इमरान का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर है इमरान, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? रवि केजरीवाल से पूछताछ, तो इस मामले पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, रवि केजरीवाल से लगभग 5 घंटे तक ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद जब रवि केजरीवाल ईडी के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे उसके चेहरे में साफ तौर से जो तनाव है वह देखने के लिए मिल रहा था। हालांकि इस दौरान बात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन रवि केजरीवाल ने किसी भी तरह के बात करने से इनकार किया, चुपचाप गाड़ी में बैठ करके चलते बने। लेकिन इस तरह के जिस तरह से रवि केजरीवाल को अचानक ईडी के दफ्तर आना पड़ा और पूछताछ की जा रही है तो की गई, तो कहीं न कहीं कई सवाल खड़े उठ रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोर्ट पर सेल कंपनियों से जुड़े सुनवाई भी होनी है। और ऐसे रवि केजरीवाल पर आरोप है कि कई सेल कंपनियां जो हैं रवि केजरीवाल चलाते हैं। तो ऐसे में ईडी के दफ्तर में पहुंचने से एक बात तो खैर साफ संकेत है कि जिस तरह से पूछताछ की गई है तो कहीं न कहीं सेल कंपनियों से जुड़े जो बातें अब तक सामने आती रही हैं, चाहे वो पूजा सिंघल से जुड़ा मामला हो या अभिषेक झा से या फिर सीएस सुमन कुमार से, इन तमाम लोगों के पूछताछ के क्रम में कई बातें सामने आई थी, जिसमें सेल कंपनियां भी एक प्रमुख बातें थे। इन सेल कंपनियों के बातों को लेकर के रवि केजरीवाल से पूछताछ की गई। अब रवि केजरीवाल की अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो कई मायने इस पूरे मामले को निकाला जा सकता है, क्योंकि एक लंबे समय तक एक राजनीतिक पार्टी के कोषाध्यक्ष के पद में रह चुके थे और काम करते थे। और ऐसे में अब यहाँ पर पहुंचना और यहाँ पे रह करके पूछताछ करना कहीं न कहीं कई तरह के संकेत जो है वो आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। हालांकि सोमवार का दिन भी बेहद खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि खनन से जुड़े जो माइनिंग ऑफिसर है उन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया है। माइनिंग ऑफिसर को पूरे मामले की जानकारी देनी है। खनन से जुड़े जो दुरुपयोग हुए हैं या फिर जो भ्रष्टाचार हुए हैं, तमाम मामलों को बारीकी से जो ईडी की टीम है उनको पूछताछ करनी है। इसलिए सोमवार का दिन बेहद खास है। साथ ही सोमवार के दिन 2 लोगों के जो रिमांड अवधि है, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार, दोनों की रिमांड अवधि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में रवि केजरीवाल की एंट्री होना अपने आप में बताता है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे नाम जुड़ेंगे, ईडी दफ्तर के कार्यालय में पहुंचेंगे और यहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो शायद कई बड़े लोगों के पास ये सारी चीजें आ सकती है। ये भी संकेत मिल रहे हैं कि रवि केजरीवाल की एंट्री होने से राजनीतिक गलियारों में भी एंट्री हो गई है ईडी की। तो ऐसे में ये सारी चीजों को देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में ईडी की होती है, क्योंकि अब तक जिस तरह से बातें सामने आती रही हैं, पहले 3 लोगों के साथ ये पूरा मामला चल रहा था, उसके बाद कई लोगों को इसमें पूछताछ की गई, फिर बिल्डर्स को सरौगी को बुलाया गया था जो कि पंचवटी बिल्डर से जुड़े हुए हैं। उसके बाद अब केजरीवाल का इस पूरे मामले में आना, तो ये एक साफ संकेत कि झारखंड में जो सेल कंपनियां चल रही थी, इन सेल कंपनियों की जानकारी जो है ईडी के पास पूरी तरीके से मौजूद है। और इन सेल कंपनियों के जो भी लीड कर रहे थे, जो भी करता धरता थे, उन तमाम लोगों को आज ईडी के दफ्तर में आना पड़ रहा है। तो पिछले दिनों जहां सरौगी को बुलाया गया था, उस लोक सरौगी को उनपे से पूछताछ की गई थी, तो रुपयों के लेन देन पल्स हॉस्पिटल से जुड़े जानकारियां हासिल की गई थी। पल्स हॉस्पिटल से जुड़ी जानकारियों के आधार पर ही ये जानकारियां मिली थी कि जो सेल कंपनियां हैं वो कई सेल कंपनियां हैं जिनके दस्तावेज जो हैं ईडी के द्वारा जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल के जब आवास पे ईडी की टीम ने जब कार्रवाई शुरू की थी तो यहां से कई दस्तावेज ऐसे बरामद किए गए थे जो सेल कंपनी के रूप में प्रतीत हो रहे थे। इन्हीं की जांच के लिए कई लोगों को बीच बीच में बुलाया भी गया था, झारखंड के दूसरे जिलों से, चाहे वो बोकारो हो, धनबाद हो या फिर अन्य जिलों से भी कई लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था जो कि बड़े व्यवसायी थे। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि रवि केजरीवाल का यहाँ पे आना कई संकेत है और आने वाले दिनों में कई उथल पुथल जो है वो भी देखने को मिल सकती है। इमरान, नजर बनाए रखिएगा क्योंकि कल का दिन भी बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ रवि केजरीवाल से पूछताछ और दूसरी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।